कार्तिक के महीने में प्रभात फेरी के लिए कहा गया था। प्रयास है कुछ अपनी तरफ से? प्रभात फेरी लगाने का मतलब होता है लोगों को जगाने का प्रयास करना। मैं तो जो इतना जागा हूं, पर बात केवल इतनी सी नहीं है, केवल मेरे जागने की बात नहीं है, लेकिन औरों को भी जगाना है। प्रभात फेरी का मतलब होता है लोग बड़े प्यार से एक एक व्यक्ति के अंदर चेतना का ये दिव्य कमल खिल उठे, प्रयास किया जाता है। इसीलिए ये प्रभात फेरी का महत्व है। और अभी गोल्डन टाइम है, उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर में लोग ऐसा खुराटे मार के सो रहे होते हैं, पता ही नहीं होता किसी को। अभी तो जाग लो, अभी तो जाग लो, जागो सोने वालों, जगाने वाले आ गए। अभी तो जाग लेना, ले पड़ना, लठ लेकर निकल पड़ना लोगों को उठाने के लिए। अगर जबरदस्ती भी करनी पड़े ना, तो भी बुरा नहीं है। अगर जबरदस्ती भी लोगों के जीवन में उत्थान लगा लाया जा सके, क्योंकि जिसको भी उठाओगे एक बार तो वो आपसे नाराज होगा। क्या सोया पड़ा था मस्त अपनी नींद के अंदर, सोया पड़ा था अपनी मस्त नींद के अंदर ना, किसी को भी सोते हो को जगाओगे उसको एक बार तो बड़ी दिक्कत होगी। और ऊंघना, ऊंघना, ये इस ऊंघने से निकल के बाहर आके थोड़ा बहुत किसी किसी को आग लगती है। मेरी जो आग यहां लगी पड़ी है ना, शायद किसी एक के दिल में भी लग गई ना, तो कहां से कहां बात पहुंच सकती है किसी के अंदर हिम्मत है कहने वाला, है किसी के अंदर ये आग लगी हुई, है किसी के अंदर आग लगी हुई। सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है लोग, जो मेरी तरह जो आग यहां लगी पड़ी है ना, ये लाग ये इस सीने में है, इस सीने से उस सीने में अगर पहुंच गई ना, तो बात कहीं की कहीं पड़ी होगी। बस ऐसे ही केवल 10 लोग ऐसे मिल जाएं जो इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लोगों के अंदर ऐसी चेतना जागृत करें। जरा हिम्मत करना, जगाओगे तो एकदम से नहीं होगा। चाहिए ऐसे लोग जो जो जिसके अंदर वो पागलपन हो, जिसके अंदर लगन हो, जिसके अंदर समय हो। जरा लग जाना कहीं पर। है किसी के अंदर हिम्मत? एनीबडी? है किसी में हिम्मत? है किसी में हिम्मत? आग नहीं है, वाग नहीं है, वाग नहीं है। थोड़े से लोग भी इकट्ठे हो जाए ना उस तरह के वो मिशन के लिए। मेरा जब जन्म हुआ था, मेरे साथ 75 उन आत्माओं को उतारा गया था। ढूंढ रहा हूं मैं उन्हें, उन आत्माओं को उतारा गया था जो इसी मिशन को साथ लेकर आए हैं, जिन्हें गुरु महाराज जी की जय जयकार, गुरु महाराज जी का गुरु तत्व की जय जयकार को पूरे वर्ल्ड में फैलाने का जिम्मा लिया था। लेकिन ढूंढ रहा हूं उन आत्माओं को, शायद किसी को पल्ले पड़ी हो। आए तो बैठे बहुत हैं, लेकिन सब चलो चली वाला खेल है, आए और चले गए, आए और गए। उसके बाद और आत्माएं आई हैं, बहुत लोग आए, लेकिन लोग ऐसा लेके और ऐसे भाग खड़े होते हैं समय आने पर, कभी कंसर्न ही नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जिसका जितना समय लिखा है वो अपनी आत्मा वो करें, अपना कल्याण तो करें। अगर दूसरों का नहीं कर सकते, दिल के ही गहराइयों में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। मेरा नहीं बन सकता मत बन, अपना तो बन। मेरा नहीं बन सकता मत बन, अपना ही बन जा। ये बहुत बड़ी बात है। और फिर भी मन में एक उमंग है, क्योंकि गुरु महाराज जी ने एक काम दिया हुआ है, एक बड़ी सेवा दी हुई है। शायद किसी और के अंदर जो ये आग इस सीने में है, वो किसी और के सीने में लग जाए, अगर वो आर पार हो जाए मामला। प्रयास तो है, क्योंकि गुरु महाराज जी ने सेवा देकर भेजा है। अगर सेवा पूरी नहीं होती तो दुख होगा, दुख होगा। लेकिन कम से कम प्रयास तो किया। जिनके अंदर हिम्मत हो, एक बार पुनः जन जन के अंदर एक जागरण की लहर आ जाए, क्योंकि समय फिर खराब है। समय तो खराब है ही सही। एक न्यूक्लियर वॉर हुई ना, 70% दुनिया साफ है। 70% काउंट करते करते एक आध के लिए भी ऊपर कोई भगवान ना करे, मैं नहीं कभी हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, कान पकड़ कर बोल रहा हूं, कैसी आपदा किसी पर ना आए। पर क्या भरोसा, किसी का दिमाग सटक गया ऐसे तो, किसी का क्या जो दिख रहा है होता हुआ, इसीलिए कह रहा हूं, क्या भरोसा। अगले क्या पता किसी के पास कितना टाइम बचा हुआ है, हु नोज। दिखता तो यह है कि बड़ी पॉपुलेशन जो एकदम से समाप्त हो जाएगी और होगी न्यूक्लियर से। सोचिए, बंदा बैठा हुआ है, कितना जपा कितना नहीं जपा, क्षण भर लगता है राख होने में। मुश्किल से क्षण भर का मतलब अपनी भाषा में कहें तो 1 मिनट लगा लो। 1 मिनट बंदा बैठा हुआ था और इतना कहीं ऐसा विस्फोट हुआ, और इतनी हीट होती है प्रोड्यूस के अंदर, जिसमें हजारों डिग्री टेम्परेचर। बड़ा बंदा वहीं का वहीं राख हो जाएगा। जिस रूप में बैठा हुआ था, जहां बैठा हुआ था, वहीं का वहीं राख हो गया, इवेपोरेट हो गया। राख भी क्या, राख तो नीचे गिरेगी, बाकी तो इवेपोरेट हो गया।
इतनी हाई टेम्परेचर में क्या बचेगा? ऐसा होता हुआ जब दिखता है ना तो मन को बड़ा दुख आता है। काश अभी समय है, मान लो हमारे पास 2-3 साल का टाइम है, क्योंकि 2028-29 तक में दिखता है ऐसा, इतने भयंकर, शायद कोई टालने वाला आ जाए। हम नहीं कह रहे कि ऐसा हो, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखता है। जैसे एक जो न्यूक्लियर मशरूम बनता है ना, सुना होगा मशरूम जो बनता है, क्लाउड बनता है मशरूम की तरह से ऐसे। वो क्लाउड भगवान ना करे कभी कभी हो, वो दोबारा से जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ वो दोबारा कहीं ना हो, पर दिखता है कि किसी का दिमाग सटकेगा, ऐसा दिखता है। इसीलिए डर लगता है, इसलिए डर लगता है कि अगर पता नहीं किसके पास कितना टाइम, और एक बार एक जगह से न्यूक्लियर शुरू हुआ ना, बाकी सब जगह ट्रिगर करेगा वो, और इतनी बुरी तरह से ट्रिगर करेगा, फिर किसको जाके समझाएंगे? एक बार वो ट्रिगर हुआ ना, एक ने दूसरे पर अगर न्यूक्लियर फेंका, वो दूसरा कम है क्या? सबके पास बैठा है, सब बम के बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं, दूसरे को भी उतनी आग लगनी है, और उसने एक बम यहां गिरा दिया, फिर ऐसी वॉर छिड़ेगी। अभी भी देख रहे हो ना दुनिया में क्या हालत हुई पड़ी है। अभी भी हर देश दूसरे देश से लड़ने भिड़ने को तैयार बैठा है। हम जरा नजर नहीं रखते, लेकिन अब तो हम इस फील्ड में बैठे हैं तो हमें नजर भी रखनी पड़ती है कि दुनिया में हो क्या रहा है। आग लगी पड़ी है बुरी तरह से, देख लो खुद। आज ही हालत है, तो पीक पर जब ये चीजें जाएंगी तो क्या हालत होगी? 28, 29, 30 में ऐसा दिख रहा है कि भयंकर तरीके से अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गई, बंदों के पास सिर्फ 4 से 5 साल का टाइम है, 70% पॉपुलेशन के पास। और अगर सच में 4 से 5 साल है तो कितना गोल्डन चांस है। सब जो करा धरा एक दिन शून्य हो जाएगा, करा धरा शून्य हो जाएगा। जो भी जितनी चीजों के पीछे आज भाग रहे हो, सोचो, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर फिर कह रहा हूं, अगर सोचो, सारा एक बम गिरा तो तुम्हारी सारी लेनी देनी सब खत्म। जो भी कमाया, जो भी धरा, कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए मन परेशान रहता है। ऐसे कर लूं, ये खा लूं, वो पी लूं, ये जमा कर लूं घर में, ये वाली लाइटें, वो वाली फलानी चीजें, डिम की चीजें लगा रहा है, ये सब अता पता भी नहीं होगा गया कहां, कहां गया। एक बम गिरा, सब सब खत्म। ना हो किसी के साथ, मेरे सदगुरु दया करें, सबकी बुद्धि शुद्ध रहे, सारी दिव्य शक्तियां इसके लिए प्रयास कर रही हैं, सब शुद्ध रहे। मेरी प्रार्थना अपने सदगुरु के चरणों में, सबका कल्याण करें प्रभु। पर अपनी तैयारी तो रखनी चाहिए। अपनी तैयारी ये हो कि हम प्रयास इतना जरूर करें कि लोगों को जगाएं। अगर इस व्यक्ति ने मरने से कुछ समय पहले जाप कर लिया, अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, तो आया गया सब सफल। जितने भी प्रयास किए थे, मृत्यु के समय अगर नारायण याद आ गए, अगर सदगुरु याद आ गए, तो फिर गेम ओवर। फिर जो हुआ वो हमारे वश में नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ये आत्मा चले जात बैकुंठ में, जात ना पूछे कोई। फिर एक बार जिसने भी किया है वो गुरु महाराज जी की कृपा से, वो आर पार की लड़ाई होगी, फिर वो आर पार। धन्यवाद देते हैं, गुरु महाराज दया करें। जिसने भी जपा, जिन्हें नाम तिहाया, गए मसक्कत घाल, फिर उनका तो कल्याण होगा ही होगा, और उनके द्वारा अनेक लोगों का कल्याण होगा। तो जुट पड़ना, जुट पड़ना, जुट पड़ना, फिर प्रयास करना, फिर प्रयास करना, एक बार राह दिखाना, दुनिया को, लोगों को जगाने का प्रयास करना अपने अपने लेवल पर। बेशक मैं कुछ कमांड दूं या ना दूं, आप अपने लेवल पर थोड़ी आग लगाओ ना, लोगों को भेजो लिंक, लोग ट्राई करें, लोग जुड़े, ब्रह्म मुहूर्त संभाल लें, ब्रह्म मुहूर्त संभाल लें। एक ब्रह्म मुहूर्त संभाल लें, एक अमृत वेले में ये जादू है, ये मेरे गुरु महाराज जी की कृपा है। अमृत वेले का जादू हम सबको पता है, पता है, समझ में आ चुका होगा। इतने समय से लोग जुड़े हुए हैं, समझ में आ गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ के एक जाप कर लिया तो सारे दिन कितनी ताजगी, कितना आनंद भरा रहता है। और जो आनंद मैंने पाया वो आज हजारों लोगों को मिल रहा है, और वही बीज आपके मन में डाला जा रहा है कि वो क्रांति बीज को लेकर चुपचाप मत बैठ जाना। स्प्रेड इट आउट, स्प्रेड इट आउट, निकलना बाहर, तो स्प्रेड करना लोगों के अंदर, सोए हुए लोगों को जगाने का प्रयास करना। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये पिया मिलन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। बड़ा गुराड़े मार रहा है आराम से, कोई भरोसा नहीं। एक दिन मृत्यु की नींद ऐसी आने वाली है, उसके बाद फिर गुराड़े मारता रही हो, फिर क्या फर्क पड़ता है? कितने भी अभी चांस है, अभी कहा जा सकता है, एहो तेरो अवसर, एहो तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार, कह कबीर जीत या हार।
बहुविधि कयो पुकार पुकार, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से बात को कह दिया है। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने प्रयास नहीं किया। बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। एक दिन वो आग लगेगी, एक क्रांति के बीज किसी ना किसी के दिल में तो प्रस्फुटित होंगे। मैं कॉल कर रहा हूं अपनी उन आत्माओं को जो मेरे साथ जुड़ी हुई थी, पिछले जन्म में भी जिन्होंने प्रॉमिस किए थे, वो एक बार पुनः उनका आवाहन करता हूं, आइए। और गुरु महाराज, जिस टास्क को लेकर लास्ट बर्थ में मृत्यु से पहले संकल्प लिए थे बहुत लोगों ने, वो संकल्प लेकर फिर पुनर्जन्म के लिए आए थे और सेवा करने के भाव से आए थे। वो आत्माएं जो मेरे आवाज को सुन रही हैं, जरा ध्यान से गेट अप, उठ जाएं, जाग जाएं वो आत्माएं। ये समय है जागने का। 2026 एक नया सूर्य लेकर आएगा, एक नया सूर्य। 26 का सूर्य का साल है, आत्माओं के मिलन का साल है। और जो होगा, पुराने किले टूटेंगे, पुरानी भावनाएं, पुरानी धारणाएं टूटेंगी और एक नया सूर्य जागृत होगा। चेतना का, महाचेतना का एक क्रांति इस दुनिया के अंदर आनी है, होने का समय है। बेशक परिस्थितियां विपरीत रहेंगी, हम ये नहीं कह रहे कि परिस्थितियां फेवर करेंगी, लेकिन चेतना का सूर्य जागृत होगा, आत्मा का सूर्य जागृत होगा, लोगों में अवेकनिंग आएगी। इस बात के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। लगे हुए हैं सब संत जन, वह दिव्य आत्माएं जो है अंदर से प्रेरणा दे रही हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं। कोशिश करना जरा। एहो तेरो अवसर, एहो तेरी बार, फिर ये नहीं कहा जाएगा बहुविधि कयो पुकार पुकार। अब तो कह दिया, बहुत तरीकों से कह दिया, फिर कब शांत होकर बैठ जाएंगे। हमारे जैसे लोगों के साथ ना यही होता है। पिछले जन्म में भी एक जगह पर एक गांव में कहीं पर थे लोग, बिल्कुल ही जैसे इग्नोर करते हैं ना। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, प्रयास में कमी नहीं है। लेकिन जो कुछ ज्यादा ही कोई कुछ करे तो भाई ठीक है, फिर भलो भयो छूटो जंजाल, भज गोविंदम भज गोपाल। ये जंजाल जानबूझ के मोल ले रखा है। जिस दिन शटर डाउन हुआ, उसके बाद कौन दुनिया, कैसी दुनिया। आंखें बंद करते ये सब गायब। केवल अपनी आत्मा शुद्ध अचैतन्य आनंद, परम आनंद। भीतर तो सदैव आनंद है। ये तो बस ये आग लगती है, कहीं ना कहीं तो नीचे आना पड़ता है और बताना पड़ता है, बात को समझाना पड़ता है। बस इसीलिए, क्योंकि एक टास्क सदगुरु ने दे रखा है, वो काम पूरा करना है। इसीलिए बार 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 निवेदन करना पड़ता है। शायद किसी को बात पल्ले पड़ जाए, किसी के अंदर वो आग लग जाए, लग ही जाए, लग ही जाए। ये गोल्डन चांस है, कर लेना। गुरु महाराज दया करें, शायद किसी को हमारी बात समझ में आ जाए तो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।